प्रेम से बोले भागवत भगवान की। अब आइए, व्यास जी को जान गए, सुखदेव भगवान को जान गए, अब परीक्षित सुनेगा। ये परीक्षित कौन है? कहने वाला को जान गए, पुराण को लिखने वाले को जान गए, सुनने वाला कौन है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो इस परीक्षित कौन है? महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में था। दुर्योधन 100 भाई था। कितना भाई था? 100। और 100 में से 99 मारा गया। कितना मारा गया? 99। और एक भाई बचा है, दुर्योधन एक बचा है। वो नारायण सरोवर के निकट, उसके जंघा में भीम जी की गदा लगी है, उसे कराह रहा है। बहुत लोगों के दिल दिमाग में है कि जैसे भी हो पैसा कमा लो। गलत फहमी में वो लोग न रहे। अधर्म से पैसा कमाइएगा। तो एक संत से पूछा गया कि मैं ईमानदारी पूर्वक जीता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन लोग बेईमानी करते हैं तो बड़ा मकान है, गाड़ी है, ये है, वो, ये कैसे, क्यों? तो संत का जवाब सुन लीजिए। बोले बेटा, 100 वाट का बल्ब हो और उसके 200 वाट की रोशनी दे तो समझ जाना कि कुछ देर में फ्यूज होने वाला है। भाग्य बिहारी बल्ब है 100 वाट और रोशनी देने लगे 200 वाट की, तो आप समझ लेना कि कुछ ही देर में ये फ्यूज होगा। वेतन है 20,000 और घर में रुपया आ रहा है 1 लाख महीना, तो अब जान जाइए कि 100 वाट के बल्ब 200 वाट की रोशनी दे रहा है। बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, या तो फ्यूज होगा या नहीं तो ब्रस्टे कर जाएगा। इसीलिए ईमानदारी की नमक रोटी खाइए। दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर था। देखिए कितने बड़े बड़े महारथी महापुरुष, जिसको त्रिलोकी में कोई मारने वाला नहीं था, प्राप्त करने वाला नहीं था, वो अधर्म का रास्ता चुना तो यूं ही कैसे खत्म हो गया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, त्रिलोकी में उसको कोई हरा नहीं सकता था। क्यों जी? उसको वरदान ही था कि जब चाहेगा तब मरेंगे। बाणों की सैया पर लेट गए। किसने लिटाया? अधर्म ने। अधर्म का पक्ष लिए, अधर्म का साथ दिए, लेकिन भीष्म पितामह के साथ में मजबूरी थी, किसी को वचन दिए थे। ऐसा महापुरुष देखिए। लोग कहते हैं कि राम कथा जी, जय श्री राम, कितना कठिन है पता है? कथा कहनी अलग बात है, जीवन में धारण करना अलग बात है। राम कथा वाचक, राम कथा सुनने वाले श्रोता कैसे होना चाहिए? रघुकुल रीति सदा चली आई। क्या याद मिलेगा आपको? जान जाई पड़े बचन न जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई। जान जाई पड़े बचन न जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी के समय में चौक पर बोला कुछ, मार्केट में बोला कुछ, घर में बोला कुछ, अब वो कहेंगे हम राम के भगत।
यहाँ तो जान जा चले जाए, लेकिन वचन झूठा नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह किसी को वचन दिए थे, बाण के सैया पर लेट गए, लेकिन वचन को नहीं तोड़े। ये है भक्ति। अब आइए, भीष्म पितामह से बाण के सैया पर लेटे हैं, द्रोणाचार्य मारे गए, सब महारथी मारे गए, कर्ण मारा गया, कोई नहीं बचा। 100 भाई में से 99 मारा गया। दुर्योधन करा रहा है नारायण सरोवर के निकट। इनके सेना में और 3 महारथी है। कौन? अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। ये तीनों महारथी नारायण सरोवर के निकट आए। दुर्योधन करा रहा है, क्यों जंघा टूटी हुई है? भारी सभा में दुर्योधन बोला था, दुशासन इस द्रौपदी को चीरहरण करके इसको मेरे जंघा पर बिठा दे। इसी भरी सभा में प्रतिज्ञा भीम किए थे, है दुर्योधन यदि मैं बचा, हे धरती, हे आकाश, हे सूर्य, सब लोग साक्षी बन जाओ, जब तक मैं इस दुर्योधन रूपी पापी का जंघा ना तोड़ूं तो मैं पांडव नहीं कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा कर लिए थे, उसी जंघा को तोड़ा गया है। किसी के माँ बहन के इज्जत के साथ में कोई खलवाड़ करेगा, भाई तैयार हो जाओ, तुम्हारा बहुत जल्दी विनाश होगा। रावण का विनाश होने में कितना टाइम लगा था? सोने का लगा था। यहाँ तो हमारे गांव में सोना का ईटा भी नहीं होगा। किसी के मकान में सोना का ईटा है? कै रुपया होगा जी? का नाश हुआ। क्यों? दूसरे के मां बहन पर गलत दृष्टि डालेंगे। आपका यदि नाश यदि 5 साल में है, वो 5 घंटा में हो जाएगा, इसलिए खबरदार हो जाएगा। दुर्योधन करा रहा है। ये तीनों महारथी पहुंचे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य। बोले मित्र, क्या करूं तुम्हारे लिए? बोले मेरे दुश्मन का सिर लागा। तो अश्वत्थामा बोला कि तुम लोग इतने बड़े बड़े महारथी थे तो सिर तो छोड़ो, बाल बाका कर पाए तो हम कहां से ला देंगे तुम? बोले ऐसे नहीं ला सकते, तो तुम सोए अवस्था में लेके आओ। बोले हाँ, ये हो सकता है। अंतिम रात है युद्ध की, आज अंतिम रात है। उधर पांडव के शिविर में आनंद का माहौल है, वातावरण है, सब खुशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खा रहे, पी रहे। लेकिन एक आदमी चिंतित है। सब मस्त है कि अब तो मुझे विजय श्री हो गया, मैं युद्ध जीत लिया। सब आनंद में है, खा पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। लेकिन एक आदमी गंभीर है। कौन है? देखिए, आपको समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाए, देखिएगा सोच के, तो आपके दिल से यही आवाज निकलेगी, मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से सब काम हो रहा है। कन्हैया उस शिविर में चिंतित है, क्योंकि वो कल की बात भी जानते हैं और आगे क्या होगी वो भी जानते हैं। अपने जीवन के डोर को यदि आप कन्हैया के हाथ में सौंप दें तो आदमी निश्चिंत से सो जाए, लेकिन जिसके जीवन की डोर भगवान के हाथ में नहीं है वो आदमी सुरक्षित नहीं है। बोले कि भैया, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, आज अपने शिविर में नहीं सोना। सबने बात मान ली, लेकिन पांडव के पुत्रों ने बात नहीं मानी। वो तो मस्त है, नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, बोले नहीं आज मैं यही सोऊंगा। भगवान बहुत समझाए फिर भी नहीं समझे। आप समझने को न तैयार हो तो भोला बाबा समझा सकते हैं, बताइए। सब लोग चले गए दूसरे शिविर में। पांडव के पुत्रों ने उसी शिविर में सोया। रात्रि में कौन आए? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, 3 महारथी आए। सब गेट पर पहरेदार था, प्रहरी था, उसको मार दिया। शिविर में घुसा, 5 पांडव के पुत्र सब सोए थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव हैं, 5 पांडव हैं, उन्हीं के जैसे देखने में लग रहा था। सबको खचा खच काट दिए बांध से, सर धड़ से अलग। सबका सर इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करके लेके आ गए कहां? दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बोले, मित्र तुम्हारे दुश्मन का सिर लाया। बोले मेरा दुश्मन है, उसका सिर दिखाओ, लाओ। तो दुर्योधन की दुश्मनी किससे थी ज्यादा? ऐसे तो सबको दुश्मने मानता था पांडव को, लेकिन भीम से ज्यादा चिढ़ था। बोले भीम का सिर दो। सोए सोए वो सिर को दबाया, ऐसे वो सिर दब गया, रोने लगा। दुर्योधन बोले जा रे जा, तू क्या कर दिया? ये भीम का सिर नहीं हो सकता है, मेरे हाथ से कैसे दब जाएगा? मर गया वो। जिस रात में जिसके बेटा को मारा है, सुबह में उसकी मां पर क्या बीतेगी जरा कल्पना करिए। 5 बेटा को मारा, एक रात में 5 बेटा मारा। आप लोग कहते हैं कि बड़ा दुख है जी, बड़ा तकलीफ है जी, खाने को तकलीफ है, रुपया का तकलीफ है, मकान का तकलीफ है, हाय भगवान करते हैं। लेकिन वहां भगवान को बुलाना नहीं था, भगवान स्वयं वहां पर थे। हाँ या ना? भगवान थे कि नहीं थे? तब 5 बेटा, उनके बेटों को मारा गया। सुबह में जगी है, सब लोग जगे हैं। द्रौपदी चिल्ला रही है, फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के 5 बेटा मारा गया। अर्जुन बोलता है, कल्याणी चिंता नहीं करो, मैं उस आततायु को ब्रह्मना हमको सिर गांडी धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करो। वहां से चले हैं कौन? भगवान कन्हैया और अर्जुन चले हैं किसको पकड़ने? जिन्होंने उनके पुत्रों को मारा है, पांडवों के पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा देख रहा है कि अर्जुन आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। पहले तो भाग, जितना संभव था उतना भागा, लेकिन बाद में वो देख रहा है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। अब वो जब देखा कि हम बचने वाले नहीं हैं तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। एटम बम कोई चला दे किसी देश पर तो उसका काट क्या होगा? एटम बम का काट क्या होगा? एटम बम मिसाइल का काट मिसाइल ही होता है।
तो ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही होगा, दूसरा शस्त्र में अस्त्र में ताकत नहीं है कि उसको दबा दे। वो भगवान को प्रार्थना करने लगे, भगवान ब्रह्मास्त्र आ रहा है। बोले तुम क्या देखते हो, तुम क्या देखते हो, चलाओ। अर्जुन भी चलाया, ये भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन इसको लौटाना नहीं आता था। किसको लौटाना नहीं आता था? अश्वत्थामा को। भगवान बोले अर्जुन तुम लौटा लो, दोनों को लौटा लिया, पकड़ लिए। किसको पकड़े? अश्वत्थामा। अब यहाँ एक मार्मिक बात और, कैसे पकड़ा? उसके साथ में कौन? कन्हैया। कन्हैया कौन है जी पता है आपको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट। वहां फैसला नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाइएगा, वहां नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, वहां फैसला नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट जाइएगा, ठीक है। कन्हैया इंटरनेशनल कोर्ट के जज क्या है? जज के भी जज है वो साथ में। वो कहीं बहस की वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद जज है साथ में। अश्वत्थामा को कैसे बांधा गया है, इसमें लिखी हुई बातें हैं कि जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे बांधा गया है, रस्सी से। कैसे बांधा? भागवत में क्या लिखी हुई है? रस्सी से बांधा गया है। किसको बांधा गया? किसको बांधा गया? अश्वत्थामा को। किसके सामने में बांधा गया? कन्हैया के सामने। दुनिया के जो जज हैं उनके सामने में बांधा गया है। अश्वत्थामा है कौन? द्रोणाचार्य का बेटा। द्रोणाचार्य कौन है? ब्राह्मण। अब मैं एक चौपाई पढ़ता हूं, आप मिलान कर लीजिए। पूजिए विप्र, हमको कोई समझा दे, मैं उनको गुरु मान लूंगा। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये रामचरितमानस की चौपाई है। पूजिए विप्रशील गुणहीना, उसके हिंदी अर्थ में ये बात लिखी है कि शील गुण से हीन ब्राह्मण है तो उसकी पूजा करें। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र यदि गुणी है, ज्ञानी है, उसमें प्रवीण है, उसकी पूजा नहीं करें। ये बात अर्थ में हिंदी में लिखी हुई है, उस चौपाई के नीचे। अब आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, यहाँ द्रोणाचार्य के बेटा है अश्वत्थामा, ब्राह्मण है। तो जब शील से हीन है, गुण से हीन हो, इसमें लिखी हुई है कि पूजा करिए, तो यहाँ कन्हैया कहते ना कि पूजा करो, फूल से पूजा करो, धूप दीप दिखाओ, कि रस्सी से क्यों बांधा गया? घर पर विचार करिए। परोसने वाला नमक भी उजला, चीनी भी उजली, नमक के जगह पर चीनी परोस देगा तो उसमें घरवाली का कोई दोष नहीं है, भोज करने वाला का कोई दोष नहीं है, वो तो बारीक का दोष है।
इस व्यास गादी पर बैठने वाले जो अर्थ बताते हैं वो तो जरा बता दें कि सील गुण से हीन की पूजा होगी, तो यहाँ सील से हीन हो गया क्योंकि बच्चों को मारा है, सोते हुए निर्दोष बच्चों को मारा है, तो सील से हीन हुआ, गुण से हीन हुआ। अश्वत्थामा ब्राह्मण का बेटा है, तो इस चौपाई के अनुसार उसकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन रस्सी से बांधा गया। एक तरफ भागवत, एक तरफ रामायण। ये तो आप घर पर विचार कर लीजिएगा। अब आइए, सील से ही गुण से ही जब कोई व्यक्ति हो जाएगा तो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण के कितना डिग्री है पता है? समः, दमः, तपः, शौचम, शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इतने डिग्री होना चाहिए। उधर मैं नहीं जाऊंगा। इतने डिग्री से जो सुशोभित होंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। यहाँ बोले सील गुण से जब हीन हो जाएगा तो फिर ब्राह्मण कैसे होगा, कैसे कहलाएगा? हम आपको ऐसे समझाते हैं। पहले के जमाने के लोग अपना नाम लिखना नहीं जानते थे बहुत लोग, लेकिन बैंक में ऐसी व्यवस्था है कि सिग्नेचर करना पड़े। बहुत वृद्ध माताजी पिताजी लोगों ने अपना सिग्नेचर सीखा है, हस्ताक्षर। सीता देवी है किसी का नाम, तो सीता देवी में तो उसको लेटर जो लिखी है, सीता में 2 लेटर है, देवी में 2 लेटर है, तो 4 लेटर का ज्ञान उनको हो गया। तो जब तक वो सीता देवी नहीं लिख पा रही थी तब तक उनको मूर्ख की संज्ञा उनको कहा जाता होगा। क्यों? उनको लेटर का ज्ञान नहीं है। लेकिन मात्र जिस दिन वो सीख ली 4 लेटर, अब उनको मूर्ख नहीं कहा जाएगा, उनको साक्षर कहा। कुछ अक्षर का ज्ञान हो गया। बाकी बिहारी तो आप कहिएगा बाबा होगा क्या? उसी रामचरितमानस में आपको मैं दिखा दूंगा। अब उसी रामचरितमानस से आपको हम दिखा देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उसी रामचरितमानस का कहना है कि जो जस करहि, बाबूजी क्या लिखा? जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। उसी न्याय के अनुसार रस्सी से बांधा गया है। उसी न्याय के अनुसार रस्सी से बांधा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है हर एक सरकारी कार्यालय। रैदास को लोग पूजते हैं, मैया सबरी को पूजते हैं। यहाँ कर्म प्रधान ये दुनिया है, जन्म प्रधान दुनिया नहीं है। किसका बेटा है ये मतलब नहीं रखता है। बेटा के बल से कितना दिन, किसका बेटा है नहीं चलेगा। बेटा किया है वो चलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। बाबू आप संत हो, आप महंत हो,
आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, आप कोई हो, खराब कर्म करोगे खराब फल आएगा, बुरा करोगे बुरा होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा। तो रस्सी से बांध के लाया गया है शिविर में। हाँ, एक बात मैं यहाँ और पूज्य विप्र जब कोई पंडित पढ़े तो मैं इस पर चिंतन किया। मैं चिंतन करके तो हम एक महापुरुष की तुलसीदास की रामचरितमानस है, उसी के समकालीन है रविदास। ऐसे रविदास है, तुलसीदास, रविदास और कबीरदास है। भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष तो धरती पर समझिए कि वो तो भगवान है, साक्षात सब इक्विवेलेंट है। कोई तपस्या में अपने आप में न कबीरदास न तुलसीदास न रविदास कोई अपने आप में कम नहीं, सब कम ज्ञानी आत्मज्ञानी। रविदास का ये दोहा को लिख लीजिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो बेगुनहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो बेगुनहीन। जो गुणहीन ब्राह्मण है उसको मत पूजिए। पूजिए चरण चंडाल के, चंडाल भी हो यदि गुणी हो, जो हो बेगुण प्रवीण। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कौन कसाई था जी? सज्जन कसाई था। कौन कसाई था? सज्जन कसाई। देखिए कैसे सूट करता है। पूजिए चरण चंडाल के, चंडाल क्यों न हो यदि गुणी है, जो होवे गुण प्रवीण। यदि चंडाल गुणी है, ज्ञानी है, तो उसकी पूजा करिए। बाके बिहारी लाल की। समझ में आ गई बात? किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, यदि अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। इसको बांध के लाया गया और उस शिविर में दो मत के लोग। द्रौपदी कहती है कि नहीं मार, मेरे गुरु महाराज के पुत्र हैं। अर्जुन के, पांडव के गुरु महाराज थे तो सबके गुरु तो द्रौपदी के गुरु महाराज। बोले आपके गुरु महाराज के बेटा है, मत मारो। अब भीम कहता है कि निर्दोष बालकों की हत्या किया है, सोए हुए बालकों की हत्या किया है, इसीलिए उसको जीने का अधिकार नहीं है। आपस में विवाद हो गए। आहा, द्रौपदी जैसे नारी, 5 बेटा को मारा गया। अब फिर भी देखिए, करुणा देखिए, प्यार देखिए, ममता देखिए। मत मारो, मत मारो। लेकिन भीम कहता है क्यों न मारो। अब भगवान जज न्यायाधीश तो कहीं बुलाना नहीं पड़ेगा, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोर्ट उनके घर में जज है ये है। कन्हैया बोले कि शास्त्र का कहना है, मैनम पार्थार हसी त्रातु ब्रह्म बंधो मिमं जहि, यो सावनाग सहसुता नवधिन्नसी बालका। यहाँ पर जो शब्द आया है जरा बारीकी से ध्यान अध्ययन करें। शब्द आया है ब्रह्म बंधु। क्या शब्द आया है? ब्रह्म बंधु आया है। इस शब्द पर यदि बोला, ब्राह्मण डायरेक्ट नहीं है। बोले अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इस ब्रह्म बंधु को छोड़ना ठीक नहीं है। ब्रह्म बंधु से कहते पता है, मैं संक्षेप से बता देता हूं। जैसे मास्टर के बेटा को मास्टर नहीं कहते हैं, मास्टर का बेटा कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण के बेटा को जो ब्राह्मण कर्म से नहीं है उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं, ना ब्राह्मण कहते हैं। ये तो ब्राह्मण कर्म से हीन हो गया, ब्रह्म कर्म से च्युत हो गया है। इसीलिए यहाँ पर शब्द आया है, ब्रह्म बंधु शब्द आया है।
किसी प्रवक्ता को पूछे ब्रह्म बंधु किसे कहते हैं? बात समझ आ रही है? क्यों? जो ही आप ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गए तो आप ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं रहे। ब्राह्मणा धर्म को छोड़ना ठीक नहीं, इसको मार डालो। क्यों मार डालो? मत्तम प्रमत्तमन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान आदमी को नहीं मारते, मतवाले व्यक्ति को नहीं मारते, पागल व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, सोए हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए, विवेक शून्य व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, शरणागत व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, रथहीन भयभीत शत्रु को नहीं मारना चाहिए। तो बोले रथहीन शरणागत व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, मारा है। जब बहुत वाद विवाद हुई, लास्ट में बोले, भगवान कन्हैया बोलते हैं, श्री कृष्ण वाच, यहां भी ब्रह्म बंधु ही शब्द आया। ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई बधारहनः मय्यो भैमामनातम परिपहिंसाशनम। बोले क्या बोले? पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई को मार डालना चाहिए। अब दोनों डिग्री उसमें है, पतित ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। तो पतित ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अर्जुन को बोले दोनों नियम का पालन करो। तो अर्जुन महाराज सोचे अब क्या करें, इसको मारना भी नहीं है, मारना भी है, दोनों बात। किसी व्यक्ति को मारना ना हो, मारना भी हो। तो अर्जुन को समझ में आ गई बात, क्या किए? उसका बाल उतार लिए। जन्मजात मणि था अश्वत्थामा के माथे में, उस मणि को निकाला। अपमानित हो गया। शास्त्रों का कहना है कि विद्वान को, सज्जन को अपमानित कर दिए तो उससे बेहतर उसको मार देते। बहुत बड़ी सजा है। विद्वान को अपमानित कर देना बहुत मौत के समान है। अब ये अश्वत्थामा गया, अब तो सांप की तरफ फुफकार मारा। इस बार सोचा क्या, देखिए कितनी बेइज्जती हुई है, तब भी इसका पावर नहीं गया। इस बार अश्वत्थामा सोचा कि तुमने मेरा अपमान किया तो इस बार मैं तुम्हारे वंश का बीज खत्म कर दूंगा। क्या खत्म कर दूंगा? बीज। अब बीज कहां है बता देता हूं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया, अभिमन्यु भी मारा गया। ठीक, अब बचा पांडव कुल में कोई नहीं बचा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। एक बीज था उत्तरा के गर्भ में। ये अश्वत्थामा सोचा कि मैं तुम्हारे वंश का, कुल का बीज खत्म कर दूंगा। पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया और दिशा कर दिया उत्तरा की तरफ। उत्तरा चिल्लाने लगी, हाय कृष्ण हे केशव बचाओ बचाओ, रक्षा करो। एक बात मुझे जो समझ में आया, जब जब दुख हो, ऐसे सुख में तो भगवान बहुत कम आदमी को वो याद करते हैं भगवान को, लेकिन दुख में तो सबको याद आ ही जाता है। जब दुख आए तो भगवान को याद करिएगा। मुझे जैसा लगा है भगवान तत्काल सहायता पहुंचाते हैं। वहां कोई सहारा नहीं मिला, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। माँ को अपनी जान बोले कि दे दो, अब बेटा को जिला दे तो माँ जान देने को तैयार हो जाएगी। अब वो बेटा, आज का बेटा सब नहीं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, श्रवण कुमार जैसे भी बेटा है, लेकिन जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जरा विचार करिए, जान देने को तैयार रहने वाली ममता मई माँ को अब कैसे छोड़ दिए। बेटा के लिए पुकारी है, मैं मर जाऊं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेरे घर में जो मेरा बेटा है ना मारे।
हे कन्हैया बचाओ बचाओ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। घनश्याम सबरिया मेरे, घनश्याम सबरिया मेरी मेरे। माँ दुख में जो आवाज निकलती है, हृदय से आवाज, जब आप हृदय से निकलेगी वाणी, वो कन्हैया तक पहुंची जाती है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे केशव बचाओ बचाओ। जो ही बोले कि कन्हैया तत्काल कहां प्रवेश किए हैं? उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर। कहां नहीं भगवान जा सकते, जरा विचार करिए। उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा किए हैं। वो बच्चा कुछ देर पहले देख रहा था कि अग्नि के समान बाण को देखा कि मुझे अब जला डालेगा। अब वही बच्चा देख रहा है कि कोई घुघराला बाल वाला श्यामला श्यामला कोई आके हमको बचाया अग्नि। वो जो बच्चा जो जन्म लिया वो रोया नहीं। और जब बच्चा नहीं रोता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो बच्चा क्यों नहीं रोया? चारों तरफ देखने लगा कि जो मुझे जो अग्नि से बचाया वो कहां है। परितः इच्छति इति परीक्षितः, चारों ओर परीक्षा करने लगा। उस गर्भ में रक्षा करने वाले को ढूंढने लगा। उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित क्यों पड़ा? परितः इच्छति इति परीक्षितः, परीक्षित पड़ गया। एक बार जोर से बोलिए, परीक्षित महाराज। अब गुरु महाराज सुखदेव जी भगवान अमर कथा जानने वाले। सुखदेव जी अमर कथा, सुखदेव जी अमर कथा जानने वाले। अब परीक्षित महाराज मां के गर्भ में भगवान को जानने वाले। देखिए गुरु महाराज कैसा, चेला महाराज कैसा, और उसके बीच में जो कथा होगी कैसा होगा बताइए। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, मजा कब आएगा? कथा राम के गूढ़। श्रोता भी समझदार हो, वक्ता भी समझदार हो तो भगवान की प्राप्ति में महाराज देरी नहीं लगेगी। ब्रह्म ज्ञानी गुरु महाराज और भगवान का दर्शन मां के गर्भ में करने वाला परीक्षित महाराज, ऐसे दोनों के बीच में जो प्रेम रूपी कथा बह चली है, वही कथा हम आप सुन रहे हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान। अब आइए व्यास जी को जाने, सुखदेव जी को जाने, परीक्षित को जाने। परीक्षित बड़ा हो गया, बड़े हो गए। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उससे पहले कलयुग से उनकी भेंट होती है। कलयुग को देखे हैं कौन? परीक्षित महाराज।
धनुष बाण लेके तैयार हो गए, मारने लगे कलयुग को। आपको कोई मारेगा तो आप बचाने का प्रयास करिएगा। कलयुग बोले मुझको नहीं मारिए, नहीं मारिए। बोले क्यों नहीं मारूं, तुम तो अधर्म के सहायक हो। बोले भगवान है राजन, हम में केवल गुण भी है। बोले क्या? सतयुग में तपस्या का जो फल था, हजार हजार वर्ष जो तपस्या करता वो फल, त्रेता में यज्ञ करता वो फल, द्वापर में पूजा करता वो फल। अब मेरे युग में कोई एक बार राम राम बोलेगा, कोई एक बार हरे कृष्ण बोलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। परीक्षित महाराज सोचे तो बड़ा काम कहे, ये बोलता है कि सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में राम राम। बोले कलयुग तुम तो बड़ा काम के हो। बोले हाँ महाराज, इतना ही नहीं, कली करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मेरे में एक और खासियत है महाराज, कलयुग में कोई मन से सोचेगा कि हम भागवत कराएंगे, अब मर गया तो उसको भागवत का पुण्य लग जाएगा। अब मन से कोई सोचेगा कि चोरी करेंगे, चोरी नहीं किया तो पाप नहीं लगेगा जब तक शरीर से नहीं करेगा। माने मन से मानसिक पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। जब मन से सोचेंगे तो नहीं लगेगा, करेंगे तब लगेगा। बोले ये भी बड़ा अच्छा गुण है। तो बोले छोड़ो, तुमको नहीं मारूंगा। तो बोले जगह दीजिए। अब कलयुग को जगह दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आप उस जगह पर जाइएगा, ये 33 लाख वोल्ट का खतरा। कितना लाख? कितना लाख? 1 किलोमीटर पहले खींच लेगा। हम तभी बताएंगे ये 4 जगह, जब पहले आप तैयार हो जाइए कि बाबा हम 4 जगह नहीं जाएंगे, खतरा है। कौन आदमी आपको लाइन में सटने देगा, करंट में सटने देगा? तो आप कहिए कि बाबा हम नहीं जाएंगे, तो बोल दूंगा। और नहीं, गुरुजी इधर से कहे, चला जी सुन के गुरुजी को फिर ढाल ढाल के दे दे, ये काम हम नहीं करते। बाकी बिहारी वचन दीजिए कि 4 जगह नहीं जाऊंगा। जोरदार ताली बजाएगा, हम जान जाएंगे कि आप लोग 4 जगह नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बोले 4 जगह देता हूं, अभ्यर्थी तस्सदा तस्मै स्थाना निकलिए ददो। 4 जगह, द्यूतम पानम स्त्रियम सूनायात यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। द्यूत में जुआ, कलयुग का जगह, कलयुग को जगह कहां दिया गया? युधिष्ठिर महाराज देखे जुआ खेले तो पत्नी को बिहार। जो जुआ के नजदीक में जाएगा 35 लाख का वोल्ट लगेगा, बर्बाद हो जाएगा उसका परिवार, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए खबरदार, जुआ के पास नहीं जाना। एक दूसरा जगह है पान, दारू पीजिएगा। बिहार सरकार शराबबंदी लगा दी है। हम लोग को तो कानून रूप से दारू नहीं पीना चाहिए। आइए, आध्यात्मिक कानून है, जो लोग दारू पिएगा वहां पर है कौन है जी? कलयुग है। वो कहता है कि हाँ, बहुत लोग कहता है बाबा हम दारू ऐसे नहीं पीते। तो हम बोले कैसे पीते हैं? बोले बाबा टेंशन में पीते हैं। बहुत टेंशन, इसीलिए थोड़ा पी ले। हम बोले कि आप पी लेते हो तो टेंशन खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि टेंशन खत्म हो रही है, लेकिन आप दारू को नहीं पीते हो, आपको दारू पी जाता है। बाबूजी, दारू को आप क्या पियोगे? दारू रहता ही है, दारू पीने वाले के किडनी को पी लेता है, लीवर पर खराब कर देता है। इसलिए याद रखिएगा, दूसरा जगह कलयुग को कहां दिया गया? पानम, दारू के नजदीक, शराब के नजदीक नहीं जाना है। तीसरा में स्त्रियां, दूसरों के मां बहन पर गलत दृष्टि डाले न चाहे, खबरदार हो जाइए।
मान हो वहां ना जाना चाहिए, सोना माने जहां हत्या हो। तो कल युग सरकार एतेक हम परेशान भ के अपने से निवेदन करलो, आई चारू कमरा देलिए सबसे कचरे वाला, सरकार एको नीक जगह दियो। तो परीक्षित महाराज सोचला ठीक है तुम बोलते हो तो बड़ा काम के हो, तो तुम्हारा बात सोना में हो जाए। कहां हो जाए? कहां? मैया किनको बेटा बेटी के बियाह बिना सोना का है बियाह? कन्या को तो चाहिए नहीं, छैरो ना तो चाहिए न सोना यो। घर का नींव लेबे तो हम सोना चाहिए। भागवतों में विधान से सोना का, बिना सोना का कोनो काज शुभ नहीं जी। तब तो सब का घर हो सोना। कल जो चल गेले कल की नहीं ओई सोना मन कोई सोना लड़का का लड़की पसंद, लड़का बाबूजी का लड़की पसंद, माने तो जे बनती से पसंद, उनका पत्नियों का पसंद, लेकिन बात अटक गई सोना। हम तो 5 भई लेबे लड़की पसंद, घर पसंद, गांव पसंद, लेकिन सोना पर अटक गेले। कहल कि जो कोई लड़की का बाप को हुनका माय का कना के जे सोना देबे तो ओई में के रहत कल युग के बाद। अब बेईमानी को जे सोना घर में आनो धन आनब, ओई में कल युग के बाद पसीना बहा के यदि धन आनब सोना लेब 10 भर के चेन पिन्हू चकाचक रहब, आ बेईमानी को 8 आना के चेन पिन्हब तो गड़बड़ भ जात। बाकी बिहारी तो कल युग का 5 गो जगह देल गेल, अहां सब ध्यान राखब। 5 जगह मते में एगो सोना है, तो सोना माने ईमानदारी से कमाइए, बाद बाकी 4 जगह वर्जित हो जाइए।